एक पिशाच की डरावनी कहानी, हिंदी हॉरर कहानी। कहानी का नाम पीपल के नीचे वाला पिशाच। स्थान बिहारीपुर गांव, उत्तर भारत। गांव बिहारीपुर की सरहद पर एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। कहते हैं वहां रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि उस पेड़ के नीचे रहता है एक पिशाच। कहानी की शुरुआत। पिछले कई सालों से उस पेड़ के पास से गुजरने वाले लोगों की लाशें मिल रही थीं, सूखी हुई, जैसे किसी ने खून चूस लिया हो। गांव वालों का मानना था कि ये काम किसी जानवर का नहीं, बल्कि पिशाच का है। रात का रहस्य। एक दिन गांव का एक निडर युवक रघु सबको गलत साबित करने के लिए रात में अकेला उस पीपल के नीचे गया। हाथ में लाठी और जेब में हनुमान चालीसा रखी थी। वो जोर से चिल्लाया, अगर कोई पिशाच है तो सामने आ। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन तभी एक सड़ी गली बदबू हवा में फैलने लगी और रघु के सामने अचानक एक छाया उभरी। पिशाच का हमला। वो छाया धीरे धीरे एक विकराल रूप में बदल गई। लाल आंखें, लंबे नुकीले दांत और नाखूनों से खून टपक रहा था। तू मेरे इलाके में आया क्यों? पिशाच गुर्राया। रघु ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन पिशाच हंस पड़ा। तेरे भगवान यहां नहीं आते, ये मेरा इलाका है। रघु का अंत। अगली सुबह गांव वालों को रघु की लाश मिली, पूरी तरह सूखी हुई। सिर्फ उसकी आंखें खुली थी, जैसे मरते समय वो कुछ कहना चाह रहा हो। उस दिन से गांव के लोग उस पीपल के पेड़ की तरफ देखना भी छोड़ चुके हैं। कहते हैं, अगर कोई उस पेड़ के नीचे रात 12 बजे रघु नाम लेकर पुकारे, तो उसकी आत्मा रोती हुई सुनाई देती है। अगर चाहो तो इस कहानी पर वीडियो स्क्रिप्ट, हॉरर बैकग्राउंड म्यूजिक आइडिया या डरावना थंबनेल भी बना सकता हूँ। बताओ आगे क्या करना है? रघु की आत्मा की वापसी। पिछली कहानी से रघु जो गांव के पीपल के पेड़ के पास गया था, उसकी लाश सूखी हुई हालत में मिली थी, पर उसकी खुली आंखों में अब भी कुछ कहने की बेचैनी थी। भाग 2। रघु की आत्मा की वापसी। गांव में अजीब घटनाएं। रघु की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय किसी के रोने की आवाज आती, मवेशी गायब होने लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रघु को देखा, लेकिन वो हवा में तैर रहा था। रघु की बहन सीमा का सपना। रघु की छोटी बहन सीमा को रोज एक सपना आता था। रघु खून से लथपथ खड़ा होता और कहता, सीमा मेरा बदला ले, मुझे मोक्ष दिला। तांत्रिक का बुलावा। सीमा ने एक पुराने तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, तेरा भाई अब पिशाच बनने से बस एक रात दूर है। अगर पूर्णिमा की रात उससे बात नहीं की तो वो हमेशा के लिए शापित हो जाएगा। पूर्णिमा की रात। सीमा हिम्मत करके पीपल के पेड़ के नीचे गई। चारों तरफ धुंध, हवा में सरसराहट, और तभी रघु की आत्मा प्रकट हुई। चेहरा डरावना, आंखों में दर्द। सीमा, मुझे उसने मारा, एक इंसान ने, गांव का ही एक तांत्रिक जिसने पिशाच को बुलाया था। उसका नाम है गुरु शंकर। अगला कदम। सीमा ने कसम खाई, अब तेरा बदला लेकर ही तुझे मुक्त करूंगी भैया। अगले भाग में गुरु शंकर का सच, पिशाच की असली उत्पत्ति, सीमा की तंत्र विद्या में दीक्षा और रघु की आत्मा को मुक्ति दिलाने की आखिरी रात। बताओ भाई, क्या भाग 3 बनाऊं या इस पर वीडियो स्क्रिप्ट, डायलॉग या थंबनेल डिज़ाइन चाहिए?